जय राम श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री चंद्रशेखराय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरां ते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानन्दहेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतनं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मताम्। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या बारिधि बुद्धि विधाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु मुनि नारद शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना राम जासु जप आजस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। अरे प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। श्री राम जय राम। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
श्री शंकर भगवान की जय, सीताराम जी की जय, श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अरे जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर, जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय राम सत्संग क्रम में आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता से सती खंड का कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें आज सती मोह तथा शिव से वियोग का प्रसंग है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे प्रजानाथ के कृपा सागर, आपने जो शिव शिवा का चरित्र सुनाया उससे मन हमारा बहुत हर्षित हो गया। अब आप आगे चरित्र को श्रवण कराने कृपा करें। सूर्य जी कहने लगे हे ऋषियों। नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे हे तात, शिव जी ने अपनी प्राण प्रिया का त्याग क्यों किया था? नारद जी कह रहे हैं किमर्थम शंकरो जायाम तत्याज प्राणतः प्रियाम तस्मादाचक्षुमेतात विचित्र मिहिमन्महे। नारद जी ने कहा कि मैं इस बात को विचित्र मानता हूँ, आप मुझे इस चरित्र को समझाइए और आप यह भी बताइए कि शिव का अनादर कैसे हुआ तथा सती ने यज्ञ में जाकर किस प्रकार शरीर त्याग किया था। शिव जी ने आगे क्या किया? ब्रह्मा जी कहने लगे हे नारद जी, अनेक विचित्र लीला करने वाले शिव जी को इस विचित्र लीला का श्रवण करिए आप। एक बार शिव वृषभ पर बैठकर भ्रमण कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दंडकारण्य में आए वहाँ पर उन्होंने श्री राम को सीता के विरह में व्याकुल देखा। जो हे सीते तुम कहाँ हो? विरहातुर होकर वृक्षों से पशु पक्षियों से भी सीता के विषय में पूछ रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। दो पशु पक्षियों से भी सीता के विषय में पूछ रहे थे। उन श्री राम को देखकर शिव जी ने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। और जब इसे सती जी ने देखा कि शंकर जी तो सभी देवों से पूजित हैं, सम्मानित हैं, और सती जी के सोच में विषय में फिर सच्ची सोचने लगे कि ये शिव जी इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। तो सती ने सोचा कि अरे शंकरु जगत बंद जगदीशा, शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन ने पशु तहि कीन है परिणामा, तिन तुमने पशु तहि कीन है परिणामा, कही सच्चिदानंद परधामा, कही सच्चिदानंद परधामा। सुसती ने शिव जी को प्रणाम करते देखा तो आश्चर्य पढ़कर पूछने लगी हे प्रभु, आपने राजा के पुत्रों को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, कृपया आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। शंकर जी कहने लगे गौरवर्णो लघुर्बंधु शेषो लक्ष्मणाभिधा, ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवा। शिव जी कहने लगे हे सती, गौरवर्ण के छोटे भाई जो शेषावतार लक्ष्मण हैं और बड़े पूर्ण कला अवतार विष्णु मानव शरीर धारण करके श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर ब्राह्मणों, गायों, देवताओं तथा संतों की रक्षा हेतु आए हैं। अभिप्रधेनु सुर संत हिता, अलीन मनुज अवतार, अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो शिव जी के इस प्रकार कहने पर भी जब सती के मन में विश्वास नहीं हुआ
तो अब भगवान कहने लगे कि यदि आपके मन में संदेह है तो जाकर के आप परीक्षा ले लीजिए। शंकर जी विचार करते हैं कि अब मोरहु कहे न संशय जाहि, मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। अहोहि सोई जो राम रचि राखा, होहि सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। तो शंकर जी ऐसा सोच रहे हैं। उधर सती ने परीक्षा के लिए सीता जी का रूप बनाकर श्री राम जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में बैठ गईं। लेकिन जब श्री राम जी ने सती को सीता का रूप बनाकर रास्ते में बैठे देखा तो कहने लगे, प्रेमातस्त्वं सति ब्रूहि क्व शंभुस्ते नमो गतः, एकाकी विपिने कस्मादागता पतिना बिना। श्री राम जी कहने लगे, हे शिवप्रिय आदरणीय सती जी, आपको प्रणाम है, परंतु आप इस वन में अकेली बिना शंकर जी के क्यों आई हो और आपने अपना रूप त्याग कर सीता का रूप क्यों धारण किया है। श्री राम जय राम जय जय राम। तो श्री राम जी के इन गूढ़ वचनों को सुन करके सती को बड़ा आश्चर्य हुआ और शिव जी के वचनों को स्मरण करके बड़ी लज्जित हुई। सती कहने लगी, हे राघव, आपको यहाँ देख करके शिव जी ने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया था, लेकिन मेरे मन में शंका हुई थी। तब शिव जी ने कहा था कि यदि मेरे कहने पर भी आपका संदेह दूर नहीं हो रहा है तो जाकर परीक्षा ले लो। इसी कारण से मैं यहाँ आई हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप साक्षात परमेश्वर हैं। हे राम जी, बताएं कि शंकर जी ने आपको प्रणाम क्यों किया। श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय परे से परे लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर एक दिव्य भवन और एक विशाल गौशाला बनवाई और वहाँ सभी देवों, ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, गणों, सिद्धों और ब्रह्मा जी के पुत्रों को भी बुलवाया। वहाँ अनेक वाद्य बजने लगे। फिर वैकुंठ से हरि को बुलाकर उन्हें उसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर सभी से पूजा कराई और उनको पुष्पों, वस्त्रों और आभूषणों से मंडित किया। तदनंतर जो है शिव जी ने कहा, आप सभी देवों से अजय होंगे, आप मेरा ही रूप हो, विधाता मेरी दाहिनी भुजा है और तुम विधाता के उत्पादक और रक्षक भी होगे। हे हरि, आप यहाँ आकर जगत का पालन करो और अनेक अवतार धारण कर अनेकों लीला करो। आपका लोक गौलोक नाम वाला मेरे लोक से विख्यात होगा। इस प्रकार विष्णु ने शिव जी से अखंड ऐश्वर्य प्राप्त किया था। इसी समय कमलापद विष्णु ने गोप वेश धारण किया और गोप गोपी और गौओं के रक्षक बनकर आप रूप गौलोक में निवास करने लगे तथा शिव की आज्ञा से विभिन्न अवतार धारण करके जीवों की रक्षा व पालन करने लगे। तो हे सती, उस समय उन विष्णु जी ने 4 प्रकार के अवतार धारण किए हैं। इस समय जो है विष्णु जी ने 4 प्रकार के अवतार धारण किए हैं। क्या? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनमें से मैं जो है पिता की आज्ञा सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ। इस वन में दैव सीता किसी राक्षस ने हरण कर ली है और उसी के वियोग में मैं भ्राता सहित सीता को इस वन में खोज रहा हूँ। अब मुझे आपका दर्शन हो गया, अब सब तरह से मेरा मंगल हो जाएगा। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर सती कहने लगी, हे राघव, मैं अब आपको जान गई हूँ कि आप साक्षात ईश्वर हैं। मन में संकोच करती हुई सती जब शंकर जी के पास पहुँची तो शंकर जी ने पूछा, सती, आपने उनकी परीक्षा किस प्रकार ली? तब सती शिव जी से कहने लगी, हे नाथ, मैंने वहाँ जा कर के कुछ मैंने परीक्षा नहीं ली। अरे कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, किन्हे प्रणाम आ तुम्हारी ही नाई, किन्हे प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम्हें कहा सो मृखा न होई, जो तुम्हें कहा सो मृखा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तो सती ने कहा कि मैंने जाकर परीक्षा नहीं लिया, बस वहाँ जाकर आप जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी उनको प्रणाम किया और आपने जो कहा था वो सत्य हो सकता है क्या? वो सत्य है। सती के वचनों को सुनकर शिव जी ने ध्यान करके सब चरित्र जान लिया और मन में दृढ़ संकल्प किया
कि सती ने सीता का वेश धारण किया है, अब मैं सती से प्रीति नहीं करूँगा। यदि मैं दक्ष सुता से पूर्ववत स्नेह करूँगा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे महादेव, आपके अलावा ऐसी कठिन प्रतिज्ञा प्रण कोई भी नहीं कर सकता है। अरे नारी स्वभाव स्त्री स्वभाव शिव प्रिया सती, आज झूठ शंभु से बोली हैं, नभवाणी सुनकर विकल हुई, फिर आशुतोष से बोली हैं। तो आकाशवाणी को सुनकर सती ने शिव जी से पूछा, हे देवेश, आपने कौन सी प्रतिज्ञा प्रण किया है? शंकर जी ने सती को भी कुछ नहीं बताया। सती समझ गई, शिव जी ने मेरा सारा कपट जान लिया है। अब शिव जी ने जब सती के मन में चलने वाले संताप को देखा, दुख को देखा, तो उनकी मनोस्थिति को देख करके जानकर उनको रास्ते भर अनेक कथा सुनाते हुए कैलाश पर पहुँचे। वहाँ जाकर जो है समाधि लगाया, ध्यान करने लगे। सती अपने पति द्वारा त्यागे जाने के कारण उस दुख से संतप्त रहने लगी। बहुत समय के बाद जब शिव समाधि से जागे तब सती उनके पास गईं और व्याकुल मन से प्रणाम किया। तब शिव जी ने सती को सन्मुखासन दिया और उनको अनेक कथाएं सुनाने लगे। सती को कथाओं को सुन सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार, हे नारद जी, तुमको शिव शिवा के चरित्र, आप लक्ष्मण चरित्र जो है ये श्रवण कराया गया। आप कहते हैं कि उनकी लीला जानी नहीं जा सकती। शिव शिवा वैसे उसी प्रकार से भिन्न हैं जैसे वाणी और अर्थ मिले हुए हैं। हाँ, उनके वियोग की संभावना कहाँ है? उनकी जो इच्छा होती है वही होता है। मुद्दई मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अतः प्राणी सब कुछ शंकर जी के भरोसे छोड़कर अपने अनमोल मानव तन से भजन करे। श्री राम जय जय राम। अतः प्राणी सब कुछ शंकर जी के भरोसे छोड़कर अपने अनमोल मानव तन से भजन करे। मानव जीवन है अनमोल, खोई मति पाप कमाने में। मानव जीवन है अनमोल, खोई मति पाप कमाने में। बालपन खेलन में खोया, बालपन खेलन में खोया, अपनी मर्जी से तू सोया, अपनी मर्जी से तू सोया। भूख लगी हो व्याकुल रोया, भूख लगी हो व्याकुल रोया। सुनकर तेरा रुदन माता लगी दूध पिलाने में। सुनकर तेरा रुदन माता लगी दूध पिलाने में। मानव जीवन है अनमोल, खोई मति पाप कमाने में। तरुण हुआ तो नारी सुहाई, भोगों में सब आयु बिताई। तरुण हुआ तो नारी सुहाई, भोगों में सब आयु बिताई। फिर तूने माता बिसराई, फिर तूने माता बिसराई। बोले कड़वे बोल रहा फिर मौज उड़ाने में। बोले कड़वे बोल रहा फिर मौज उड़ाने में। मानव जीवन है अनमोल, खोई मत पाप कमाने में। वृद्ध हुआ खटिया पर लेटा, वृद्ध हुआ खटिया पर लेटा। कहा न माने त्रिया न बेटा, कहा न माने त्रिया न बेटा। काल बलि का लगा चपेटा, काल बलि का लगा चपेटा। कफ ने घेरा कंठ की ताला लगे खजाने में। कफ ने घेरा कंठ की ताला लगे खजाने में। मानव जीवन है अनमोल, खोई मति पाप कमाने में। संत जनों की सेवा कर ले, संत जनों की सेवा कर ले। शिव पार्वती को तू भज ले, शिव पार्वती को तू भज ले। गुरुवर का फिर नाम सुमिर ले, गुरुवर का फिर नाम सुमिर ले। अंदर की पट खोल डोल चाहे किसी जमाने में। अंदर के पट खोल डोल चाहे किसी जमाने में।
मानो जीवन है अनमोल, खोई मत पाप कमाने में। श्री राम जय जय राम। तो अब शिव और दक्ष के द्वेष की कथा आ रही है। अब जो है आगे ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, पूर्व काल में ऋषि मुनियों, ब्रह्मगानी और देवगण, सिद्ध, सनकादि, प्रजापति आदि सभी ने एक महान यज्ञ में शिरकत किया था। उस महायज्ञ में गणों के सहित शिव जी भी पधारे थे। उपस्थित सभी ने शिव जी को अपना साथ स्वामी मानकर उन्हें प्रणाम कर स्तुति करके अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। तस्मिन्नवसरे दक्षा प्रजापति पति प्रभु आगम तत्र सुप्रीतः सुवर्चस्वी दीक्षया। तो उसी समय वहाँ प्रजापतियों के नायक दक्ष अपनी इच्छा से प्रसन्नतापूर्वक पधारे और केवल मुझे ही प्रणाम करके बैठ गए। हाँ, तो दक्ष को सभी ने प्रणाम कर स्तुति की, लेकिन शिव जी ने न तो बंधन किया और न स्तुति की। वे अपने स्थान पर बैठी रहे। इस प्रकार दक्ष क्रोध कर कहने लगा कि अब सभी सूर ब्राह्मण और ऋषि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, परंतु यह भूत पिशाचों से आवृत श्मशान से भी क्रियाहीन, निर्लज, पाखंडी और दुर्जन को मैं शाप देता हूँ कि आज से आज श्मशानवासी, जन्म और कुल से हीन, देवै न भागम लभताम सहैव इस्मान् श्मशानवासी कुल जन्महीना। तो देवताओं के मध्य में भाग नहीं प्राप्त करेगा। तो दक्ष की शापित वाणी को सुनकर ब्राह्मण भी रुद्र को सामान्य जानकर दक्ष जो है कि भी भाषा बोलकर देवों के देव महादेव की निंदा करने लगे। दक्ष के शाप को सुनकर नंदी क्रोधित हो कहने लगे, अरे दक्ष, जिनके नाम मात्र का उच्चारण करने से ही यज्ञ सफल हो जाते हैं, उन्हीं महेश्वर शिव को महामूढ़ तूने यज्ञ से बाहर रहने का कैसे शाप दिया। तो जो संसार के रक्षक और सिद्धि के अंत में विनाश करने वाले हैं, उन रुद्र को तूने कैसे शाप दे दिया। तो जब नंदी ने दक्ष की भर्त्सना की, तब दक्ष क्रोधित होकर कहने लगा, अरे रुद्रगणों, तुम सभी वेद और महर्षियों के द्वारा त्यागे जाओगे। पाखंडी, मदिरा पान करने वाले, जटा, भस्म और अस्थियों को धारण करने वाले होगे। तो दक्ष के शाप को सुनकर शिलाद पुत्र शिव के प्रिय नंदी ने कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धि, तूने घमंड में आकर शिव तत्व को न जान करके शिव किंकरों को वृथा ही शाप दिया है। इन भृगवादि ने ब्राह्मणत्व के अहंकार से महाप्रभु महेशान का निराधन किया है। हे दक्ष, तेरे ही समान ये ब्राह्मण जो है खल हैं, ये भी रुद्र से विमुख होकर तेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हे दक्ष, तू शिव से विमुख हुआ, शापित उनको कर डाला है। भृगुआदिक ने तेरा साथ दिया, फल उनको मिलने वाला है। शिव गणों को तूने शाप दिया, उसका फल मिलने वाला है। जिस पदवी से तेरा दंभ बढ़ा, वह पद भी मिटने वाला है। तो नंदी कहने लगा, है दक्ष, ब्राह्मणत्व के अहंकारी भृगुआद, सुनो, मैं रुद्र के तेज से शाप देता हूँ कि भृगुआद ब्राह्मणों, तुम वेदवादी होते हुए भी वेद का तत्व नहीं जान पाओगे और कुछ भी नहीं है ऐसा कहने वाले, काम, क्रोध, लोभ, मत से युक्त तथा लज्जा रहित भिक्षा मांगने वाले होगे। शूद्रों से यज्ञ कराने वाले होगे तथा कुदान लेने वाले होगे। असंतोषी और असत प्रतिज्ञा लेने का कारण नरकगामी होगे। जो शिव से द्रोह करेगा वह तत्व से विमुख होगा, अपनी गति भूल जाने से प्रायः पशुरूप हो जाएगा तथा नीति से विमुख होने के कारण दक्ष का सिर मुख बकरे का ही हो जाएगा। ऐसे नंदी द्वारा दिए गए शाप को सुन करके हाहाकार मच गया। हे भृगु आदि विप्र सुन लो, हे भृगु आदि विप्र सुन लो, वेद से विमुख हो जाओगे, वेद से विमुख हो जाओगे। कामी क्रोधी लोभी होकर जग में भिक्षुक कहलाओगे, कामी क्रोधी लोभी होकर जग में भिक्षुक कहलाओगे। हे दक्ष, तू मद से ग्रसित हुआ, हे दक्ष, तू मद से ग्रसित हुआ, अपने पद से गिर जाएगा, अपने पद से गिर जाएगा। निज सुख से तू मैं करता, निज सुख से तू
मैं करता वह बकरे का हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मैंने दक्ष और भृगुवाद की निंदा की कि तुमने वेद तत्व और शिव तत्व को जानकर भी ये सापी का घृणित कार्य किया है। शंकर जी नंदी से कहने लगे, हे नंदी, तुमको क्रोध नहीं करना था। दक्ष द्वारा शाप दिए जाने के कारण तुमने ब्रह्मकुल को व्यर्थी शाप दिया है। तुम तत्व को जानते हो कि मैं शापित नहीं होता हूँ, और तुम तो संकादिकों को भी बोझ देने वाले हो। अब शांत हो जाओ। तदंतर शिव जी गणों के सहित कैलाश को चले गए। दक्ष श्रद्धा को त्याग कर मत्स्य के सिद्ध बुद्धि से शिव तथा उनके पूजक भक्तों की निंदा करने में तत्पर रहने लगा। अब दक्ष यज्ञ में सती का सती त्याग आ रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक समय दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें इन सभी ऋषियों को आमंत्रित किया। अगस्त्य कश्यपो अत्रिश्च वामदेवस्तथा भृगुः दधीचिर भगवान व्यासो भरद्वाजो वध गौतमः पैलः परवसरो गर्गो भार्गवः ककुभाषितः सुमंत्र त्रिकंकाश्च वैशंपायने एव च। तो अगस्त कश्यप अत्रि वामदेव भृगु दधीचि व्यास भरद्वाज गौतम पैल पराशर गर्ग भार्गव ककुपसित सुमंत त्रिक कंक और वैशंपायन आदि ऋषियों को आमंत्रित किया। सभी देवों और मुझे और वैकुंठवासी विश्व को भी परिवार आमंत्रित किया था। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भक्तों में सभी को आदर से स्थान देकर सत्कारात क्रियाएँ की। भृगुवाद की अध्यक्षता में हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ प्रारंभ होने लगा। ब्रह्मा ऋषि राजस सुरस देवगणों राजाओं मित्रों का वर्ण करके स्वस्तिवासन के उपरांत भार्या सहित यज्ञ मंडप में उपस्थित हुआ। परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में अपनी प्यारी पुत्री सती और शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा। यज्ञ में सभी अध्वर्यु अपने अपने यज्ञ कार्य में तत्पर होने लगे। उस यज्ञ में उपस्थित दधीच ऋषि कहने लगे, हे दज, तुमने सभी देवों को बुलाया है परंतु शिवजी को आमंत्रित नहीं किया, और शिव के बिना यज्ञ सफल नहीं हो सकता। अब मैं तुमको उचित सलाह देकर कह रहा हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के साथ कैलाश पर जाकर शिवजी को बुला कर ले आओ, तभी यज्ञ संपन्न होगा। देवी शिव और सती के आ जाने से यज्ञ पवित्र हो जाएगा। दधीच इसके वचनों को सुनकर दक्ष क्रोधित होकर कहने लगा, हे कवि, हे ईश्वर, लोक पिता ब्रह्मा तथा अनेक कर्म यज्ञ और वेद जिनमें स्थित हैं, वो विष्णु और पाप रहित आप सभी ऋषि मुनि मेरी इस यज्ञ में उपस्थित हैं, सब मंगल होगा। रुद्र अकुलीन माता पिता से हीन भूत पिशाचों में रहने वाला पवित्र, इसी कारण से मैंने उसे नहीं बुलाया है। अब आप शिव को यहाँ बुलाने के संबंध में मुझसे मत कहना। तुम सभी ऋषि मुनि मेरे इस यज्ञ को सफल करो। दक्ष के इन वचनों को सुनकर दधीच कहने लगे, हे दक्ष, सुनो, तुम प्रजापति बनकर अहंकार से ग्रसित हो चुके हो। बिना शिव के तुम्हारा यह यज्ञ अयज्ञ हो जाएगा, विशेषकर इसमें तुम्हारा नाश हो जाएगा। इस प्रकार कहकर अकेले दधीच ही अपने परिकरों के साथ यज्ञ स्थल से चले गए। अब दक्ष कहने लगा, शिव का अनुरागी दधीच और उसके साथी यज्ञ से चले गए हैं, मैं भी यही चाहता था। अब हे देवताओं और ऋषियों, आप मेरे यज्ञ को सफल करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मैंने तुमको दक्ष का वृत्तांत सुनाया है, अब कैलाश के ऊपर जो हुआ उसे सुनिए। दक्ष यज्ञ में जब देवों और ऋषियों को जाते देखा तो सती के प्रिय सखी विजया ने चंद्रमा और रोहिणी से पूछा, आप सज धज कर कहाँ जा रहे हो? चंद्रमा ने कहा, हम सभी देवगण आपके पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो विजया ने तुरंत ही यह समाचार सती को बता दिया। सती सोचने लगी कि मेरे पिता दक्ष तथा माता की वीरणी ने मुझे इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। ऐसे विचार करते हुए शंकर जी के पास जाकर कहने लगी, हे महादेव, मेरे पिताजी कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मैं आपसे करबंद प्रार्थना कर रही हूँ कि आप भी मेरे साथ यज्ञ में पधारिए। शिव जी कहने लगे, आप जो कह रही हैं कि यज्ञ में चलो, लेकिन यज्ञ का आयोजक आपका पिता हमसे द्वेष मानता है, तभी उसने मुझे ही नहीं आपको भी नहीं बुलाया है। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हों बिसराई, हमरे बयर तुम्हों बिसराई।
जो बिन बोले जाहु भवानी, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहनशील स्नेह न कानी, रहनशील स्नेह न कानी। शिव जी कहने लगे, हे सती, बिना बुलाए जाने पर महातिरस्कार होता है, कहीं मृत्यु भी हो जाती है। तो तथा न व्यथते हार्दितोपि शरैर्जनः स्वानाम दुरुक्तिभिर्मर्मताड़ितः यथा मतः। शिव जी कहने लगे, हे देवी, शत्रुओं के बाण से उतना व्यथित नहीं होता, मनुष्य जो है शत्रुओं के बाण से उतना प्रसिद्ध नहीं होता जितना उसका हृदय अपने बंधुओं द्वारा कहे हुए कट वचनों से व्यथित होता है। अरे मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर। असवण द्वार भय संचर, सालय सकल शरीर, सालय सकल शरीर। तो फिर कहा है, अरे ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय, आपहु शीतल होय। तो शिव जी के वचनों को सुनकर सती कुछ क्रोधावेश में आकर कहने लगी, मेरे मूढ़ पिता ने आपको नहीं बुलाया है, यदि आप मेरे साथ चलते तो मेरे पिता का यज्ञ सफल हो जाता। अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाकर अपने पिता के दुराग्रह की तो जरूर परीक्षा करूँ। शंकर जी कहने लगे, यदि आपका अधिक आग्रह है तो आप नंदी आदि गणों को लेकर चली जाओ। सती नंदी आदि गणों के साथ जो संख्या में 60,000 थे उनको लेकर चल दी। वहाँ पहुंचकर यज्ञ मंडप के पास पहुंची, परंतु दक्ष ने सती की तरफ ध्यान स्नेह से देखा भी नहीं। अरे दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता। असादर मिली ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। तो केवल माता ही प्रेम से मिली, बहनें तो उपहासपूर्ण बातें करने लगी। तदंतर सती जब आगे यज्ञ मंडप में गई, जहाँ पर सभी देवों के तो भाग परोसे गए थे, शिव जी का कहीं भी भाग दिखाई नहीं दिया। तब सती क्रोधित होकर दक्ष से कहने लगी, हे मंदमत पिता, जिनके स्मरण मात्र से सब प्रीत हो जाते हैं, बिना शिव के सभी द्रव्य कव्य हव्य और मंत्र निरसक हैं, तुम बिना शिव के यज्ञ में कैसे प्रीत हो रहे हो? क्या तुम शिव के प्रभाव को नहीं जानते हो? हे इंद्र, क्या तू शिव के प्रभाव को नहीं जानते, जिन्होंने तेरे वज्र को भी भस्म कर दिया था? हे ब्रह्मा, क्या तुम भी उनके प्रभाव को नहीं जानते हो? पहले तुमने शिव जी से द्रोह किया था, तब तुम्हारा एक सिर कटकर 4 मुख वाला ही छोड़ा गया। अरे देवताओं, तुमने बिना शिव के इस यज्ञ में आकर अच्छा नहीं किया है। तो सती की ऐसी क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर दक्ष कहने लगे, सती, हे सती, तेरा स्वामी अमंगल अकुलीन भूत प्रेतों में रहने वाला और कुवेशधारी है, इसी कारण मैंने उसे इस पवित्र यज्ञ में नहीं बुलाया है, क्योंकि देवताओं और ऋषियों की सभा में उसका क्या प्रयोजन है? मैंने ब्रह्मा कहने से तुझे रुद्र को दे दिया था, मुझे नहीं पता था कि वह क्रोधी और दुरात्मा है। अब तू यहाँ आ गई है तो स्वस्थ होकर यज्ञ में अपना भाग ग्रहण कर। सती सोचने लगी, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अभिमो गाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर जादा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर जादा। काटिय ताजु जीभ जो बसाई, काटिय ताजु जीभ जो बसाई, सोन मुँह दिनत चलिए पराई, सोन मुँह दिनत चलिए पराई। तो इसे सोचकर जो है कहते हैं, यो निंदित महादेवम विनिंद्यमानम सुनोति वा, ताबु भव नरकम यातो यावत् चंद्र दिवाकरो। सती कहने लगी, जो शिव जी की निंदा करते हैं, सुनते हैं, वे मनुष्य सूर्य चंद्रमा की स्थिति तक नरकगामी होते हैं। अब मुझे अपने स्वामी का अनादर देखने के बाद मैंने जीने का अधिकार नहीं है।
अब मैं इस कुबुद्ध दक्ष की पुत्री नहीं कहलाऊंगी। हे दक्ष, तुम महादुष्ट हो, तुमसे प्रकट इस देह में अब मुझे कोई भी प्रयोजन नहीं है। अब मैं इस गर्हित शरीर को त्याग देती हूँ। और हे देवताओं, तुमने शिव को छोड़कर यहाँ आकर अच्छा नहीं किया है, इसका दंड तुम सभी को अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर शिव जी का स्मरण कर आचमन कर प्राण अपान वायु को समान करके नाभिचक्र में यत्नपूर्वक उदान उठाकर कंठ में स्थित कर फिर प्राणवायु को भव के मध्य में स्थापित करके योगाग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया और सती का देह त्याग देकर सभी शिवगण हतप्रभ हो गए। सभी दिशाओं में हाहाकार धिक्कार है, हाहाकार है, धिक्कार है, धिक्कार है, कुछ स्वर से आवाज़ आने लगी और उन 60,000 शिवगुणों ने अपने अपने शस्त्रों से अपने अपने शरीरों को छेद छेद करके नष्ट कर डाला। जो बचे थे वो अपने शस्त्र लेकर दक्ष को मारने दौड़े। ऋग जी ने शिवगणों के आगमन को देखकर दक्षिणाग्नि में हवन करके ऋभु नाम के हजारों बलवान वीर पैदा कर दिए। उन्होंने शिवगणों को लक्ष्य मारकर भगा दिया। सभी देवता भविष्य में होने वाले अनिष्ट की चिंता करने लगे। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, उस समय आकाशवाणी हुई, अरे दुराचारी दक्ष, तूने दधीचि का वचन सा भुला दिया। ब्रह्मा का पुत्र हूँ, इस गर्व से जगत माता ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र अग्नि तथा सूर्य की जननी का और शिव का घोर अपमान किया। शिव जी जगत के दाता विद्या के स्वामी ब्रह्मा विष्णु से सेवित उनका निरादर किया है। इस समय कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। तेरा मुख जल जाएगा और तेरे सभी सहायक नष्ट हो जाएंगे। हे ब्रह्मा विष्णु आदि देवो, सभी यज्ञ मंडप में से निकल जाओ, नहीं तो सभी नष्ट हो जाओगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।